जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं यहाँ अपने एडमिट कार्ड पर स्वयं आपको बता रहा हूँ कि इस बार सीटेट जुलाई का जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाना, क्या नहीं ले जाना है और क्या इंस्ट्रक्शन है इस बार नए आपके मिलाए गए हैं, उसको हम क्या करेंगे इंग्लिश में पढ़ के आपका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार कितने क्राइटेरिया चेंज हुए हैं। ठीक है, कि पुराने आपके कितने हैं, नए कितने इस बार चेंज किए गए हैं। तो चलते हैं हम आपके इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला है आपका नोट में हम आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट एनी प्रॉपर विजुअल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीटेड जुलाई 2024 इन एनी कंडीशन। मीन्स कहने का है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी आपके विद्यार्थी जो हैं, अगर उनका सिग्नेचर फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं दिख रहा है आपका एडमिट कार्ड में, तो आपके अंदर एंट्री नहीं पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की तरफ फॉर कैंडिडेट्स के लिए जो आपके महत्वपूर्ण आपके निर्देश हैं उसके बारे में चलते हैं। तो पहला है आपका बताया जा रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। कह रहा है कि कहने का मतलब है कि आप सबको अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है जो एडमिट कार्ड पे दिया गया है। चलिए हम आपको बताते चल रहे हैं। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कॉमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। कह रहा है कि आपको एग्जामिनेशन शुरू होने के 120 मिनट पहले रिपोर्ट करना है, मतलब कि 2 घंटे पहले। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर कहने का मतलब ये तो सब कोई जानते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में आप गेट क्लोज हो गया तो आप अपीयर नहीं हो पाएंगे, मतलब बैठ नहीं पाएंगे। तीसरा इंस्ट्रक्शन कह रहा है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग दियर ओन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिज हर पर्टिकुलर्स इफ एनी। कह रहा है कि कैंडिडेट को स्वयं ब्लू और बॉल पेन लाना होगा, तो हर कोई जानता है कि ठीक है आप मतलब अपने साथ बॉल और ब्लू पेन ही ला सकते हैं। अगला कह रहा है, कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउ इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बाय द सेंटर सुप्रिटेंडेंट। कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल प्रूफ लाना होगा। अगर वो ओरिजिनल नहीं लाते हैं तो उनको क्या होगा, कोई भी मौका नहीं दिया जाए, कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, जो कि आपके सेंटर के वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं आपके, ठीक है, उनके द्वारा कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो अगला कह रहा है आपका, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग इन द अटेंडेंस सीट। कह रहा है कि कैंडिडेट्स आपके जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से नहीं निकलेंगे जब तक वो अपना क्या है अटेंडेंस वहाँ पे नहीं लगा लेंगे अपना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन्ड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। कह रहा है कि सभी कैंडिडेट्स को क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा जो कि आपका नीचे मतलब कि जो कि आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। 7 आपका कह रहा है कि द एडमिट कार्ड इज इशू प्रोविजनली टू द कैंडिडेट्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाई हिम हर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव नॉट बी वेरीफाइड द बोर्ड द appointing authority recruiting agency will verify the same before appointment recruitment. Qualify the seated would not confirm a right of on any person for recruitment employment as it is only one of the eligibility criteria to an appointment as the teacher। कहने का मतलब है कि आप इसको एग्जाम देंगे तो ये आप ना समझिए कि आप इससे क्या है कि टीचर बन जाएंगे। ठीक है, ये केवल आपका क्या है कि एक बोर्ड की तरफ से वेरीफाई है कि मतलब आप इसमें क्या करेंगे, इसको देंगे तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 8वां कह रहा, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट दियर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 1 day बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू कन्फर्म इट्स लोकेशन डिस्टेंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। कह रहा है कैंडिडेट्स को मतलब यह सलाह दिया जाता है कि अपना एक दिन पहले वो क्या करें, अपना एग्जामिनेशन सेंटर और लोकेशन, इन चीज़ों का, ट्रांसपोर्ट का, ये सभी आपका क्या करें अपना वो कन्फर्म कर लें कैसे मतलब जाना है। फिर इसके बाद आपका क्या है, द कैंडिडेट सफरिंग फ्राम डिसेबल्ड आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अगर मतलब कि जो जाने में वहाँ क्या है आपके डिसेबल है तो उनको अलाउ किया जाएगा, मतलब उनको ले जाया जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, द स्टेबल लाइक शुगर टैबलेट्स चॉकलेट्स कैंडी फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज and snacks items like sandwich in transparent polybag. However, the food items shall be kept with the
invigilator at the examination center concerned who on their demand shall hand over the stables to these candidates। कहने का मतलब है कि जिसको प्रॉब्लम है शुगर की, ठीक है, इन चीज़ों की, तो मतलब जैसे कि उसके लिए क्या है, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं। जैसे शुगर की नहीं, जैसे मान लीजिए किसी बीपी की भी प्रॉब्लम है तो उन्हें शुगर की ज़रूरत हो तो ये सब चीज़ें ले जा सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, आपका जो बैग होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शक होगा, मतलब जो झलकता रहे, ठीक है, ऐसा होगा। और उसको आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करना होगा, हैंड ओवर करना होगा, ठीक है। उनके डिमांड पे आपको क्या करना होगा, उनको देना होगा। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, हाँ चलिए टेंशन है, अब चलते हैं कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें वो ले जा सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी, वो क्या चीज़ें ले जा सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड, 1 फोटो आईडी प्रूफ लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बॉल पॉइंट पेन ब्लू ब्लैक ऑफ गुड क्वालिटी, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 500 ml। कहने का मतलब है कि आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड लेंगे, एक फ़ोटो आईडी लेंगे, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहे जो हो, और इसके बाद क्या करेंगे, आप एक बॉल पॉइंट पेन लेंगे ब्लू या ब्लैक, और क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे, ठीक है। ओनली परमिटेड आइटम आर अलाउ इन द एग्जामिनेशन सेंटर, द सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी बाई ऑफ वैलिड आइटम। मतलब कि क्या है कि जो चीज़ें आपके वैलिड किए गए हैं, केवल जो चीज़ें आपके अलाउ किए गए वही आप ले जा सकते हैं, बाकी अन्य चीज़ों को आपको वैरी कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो वैरी क्या क्या चीज़ें है उसके बारे में जान लीजिए, क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका मेटेलिक आइटम्स, बुक्स, नोटबुक, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्रिक और पेंसिल, बॉक्स, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल, स्केल, लॉक्स, टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इसके बाद कह रहा है आपका वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, कैमरा। इसके बाद हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, स्कैनर, फूड एंड बेवरेज, एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक एंड अदर आइटम्स विच कुड नॉट बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स। कहने का मतलब है कि आप उन चीज़ों को नहीं ले जा सकते, जैसे आपका मेटेलिक चीज़ें हुए, लोहे के हुए, जैसे कोई रिंग पहने रहते हैं, हाथ में कड़ा पहने रहते हैं, बुक्स के टुकड़े नहीं ले जा सकते हैं, बुक नहीं ले जा सकते, नोटबुक नहीं ले जा सकते हैं, बिट्स ऑफ पेपर के कोई आप टुकड़े नहीं ले जा सकते हैं, जियोमेट्रिक पेंसिल मतलब आप ड्राइंग बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं, गोल्ड और ऑर्नामेंट पहनकर नहीं जा सकते हैं, प्लास्टिक पाउच नहीं ले जा सकते हैं, पेंसिल पाउच मतलब पेंसिल रखने वाला बॉक्स नहीं ले जा सकते, पेंसिल भी नहीं ले जा सकते, स्केल भी नहीं ले जा सकते हैं, लॉक्स भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। लॉक्स टेबल मतलब कि जो लॉक वाला टेबल होता है, लॉक टेबल, ठीक है। और राइटिंग पैड, इरेजर, इन चीज़ों को भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। घड़ी भी नहीं लगा कर जा सकते, गूगल आप चश्मा पहन कर नहीं जा सकते, हैंडबैग नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरास, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ठीक है, और ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप इन चीज़ों को भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, अपने साथ में। और इसके बाद क्या है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल विथ, बाकी चलिए इधर आपका कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का, अपने इंस्ट्रक्शन का बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। और इसके बाद आप क्या करिए, पेपर दीजिए, आराम से मस्त होकर दीजिए। और इसके बाद हम यही कामना करेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ओके, जय हिंद।